सलाम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये आपसे जुल्करनैन का हाल दरियाफ्त करते हैं। आप फरमा दीजिए कि मैं उसका कुछ हाल पढ़कर सुना देता हूँ। हमने उसको ज़मीन में हुक्मरानी दी थी और उसके लिए हर तरह का साजो सामान मुहैया कर दिया था। तो उसने एक मुहिम के लिए साजो सामान किया, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पर पहुँच गया। वहाँ उसे सूरज ऐसा दिखाई दिया कि एक दलदल की झील में डूब रहा है और उसके करीब एक गिरोह को भी आबाद पाया। हमने कहा, ए जुल्करनैन, अब ये लोग तेरे इख्तियार में हैं, खा इनको अजाब दो या भलाई इख्तियार करो। जुल्करनैन ने कहा, जो सरकशी करेगा उसे हम जरूर अजाब देंगे और फिर उसे अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है। वो बद आमालों को सख्त अजाब में मुब्तला करेगा और वो जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा बदला है और हम नाइंसाफी करने वाले नहीं। उसने फिर तैयारी की और मशरिक की तरफ निकला, यहाँ तक कि सूरज निकलने के मकाम पर पहुंच गया। उसने देखा कि सूरज एक ऐसे गिरोह पर तलू होता है जिससे हमने कोई आड़ नहीं रखी है। दर हकीकत और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने साजो सामान किया और तीसरी मुहिम पे निकला, यहाँ तक कि दो पहाड़ों के दरमियान पहुंच गया। तो देखा कि उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उस कौम ने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं, हम आपके लिए एक खिराज मुकर्रर कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने कहा, मेरे परवरदिगार ने जो कुछ मेरे कब्जे में दे रखा है वही मेरे लिए बेहतर है, मगर तुम अपनी कुव्वत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दूंगा। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि लोहे की सिलें मेरे लिए मुहैया कर दो। फिर जब सामान मुहैया हो गया और दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार उठाकर उनके बराबर बुलंद कर दी और हुक्म दिया कि भट्टियां सुलगाओ और इसे धोंको। फिर जब इस कदर धोंका गया कि बिल्कुल आग की तरह हो गई तो कहा, अब मेरे पास तांबा लाओ कि इस पर पिघला कर डाल दूं, ना तो याजूज माजूज इस पर चढ़ सकें और ना ही सुरंग बना सकें। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। जब मेरे परवरदिगार की फरमाई हुई बात ज़हूर में आएगी तो वो इसे ढाक कर रेजा रेजा कर देगा और मेरे परवरदिगार की फरमाई हुई बात सच है, टलने वाली नहीं। सूरा मुबारका कहफ, आयात 83 ता 98। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गुज़श्ता अक़वाम, उनके अहवाल और उनकी बदआमालियों की सज़ा पर उनके मुब्तलाए अज़ाब होने का जिक्र फरमाया है, तो साथ ही साथ अपने खालिस और नेकोकार बंदों और पैगंबरों के वाक़यात और हालात भी बयान किए हैं ताकि नस्ल इंसानी के लिए मशाल राह साबित हो और तरबियत इंसान भी मुमकिन हो सके। सूरह मुबारका कहफ की इन 16 आयात में अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, उनकी मुहिम्मात और याजूज माजूज का जिक्र फरमाया है। अहले इल्म हजरात में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी पुरअसरार किस्से से कम हरगिज नहीं है। दास्ताने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम पर गुज़श्ता 1400 सालों से मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन में शदीद तरीन इख्तलाफ है, क्योंकि एक ऐसे बादशाह की खोज लगाना कि जिसकी मुमलिकत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी, जिसने बरसों पहले एक ऐसी मजबूत दीवार बनाकर एक वहशी कौम को मगलूब कर दिया कि जो जमीन में खून रेजी और लूट मार किया करते थे, यकीनन बहुत मुश्किल है। कुछ मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने सिकंदर आजम को ही हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम समझ लिया और कुछ ने उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शागिर्द खास और जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम का खालाजाद भाई बताया। कुछ आप अलैहिस्सलाम को नबी खुदा और कुछ एक बंदा साले और आदिल हुक्मरान समझते हैं। ताहम गुज़श्ता सदी में जहाँ तहकीको जुस्तजू के अंदाज बदले
وہیں مفسرین و محققین کی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں منظر عام پر آنے والے نئے خیالات نے ایک نئی تحقیق کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ ویڈیو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی مکمل تاریخ، ان کی مہمات اور سورہ کہف کی ترجمہ کی گئی آیات کی تفسیر و تحقیق پر پیش کی جا رہی ہے، جس کو مس انٹرپریٹ کرنا غلط سمجھا جائے گا۔ قریش مکہ کے دو سردار عقبہ بن معیط اور نصر بن حارث اسلام کی مقبولیت سے خائف مدینہ پہنچے تاکہ علماء یہود سے مدد طلب کر سکیں اور یوں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتحان میں ڈال کر ان کے لیے مشکل پیدا کریں۔ یہودی علماء نے چیلنج کے طور پر 3 مشکل ترین سوالات تجویز کیے کہ جن کے جوابات دینا کسی کے بس کی بات نہیں، اور اگر حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک جوابات دے دیں تو وہ ایک سچے پیغمبر ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے۔ قریش مکہ کی جانب سے جو 3 سوالات کیے گئے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص کا حال بیان کریں کہ جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا۔ سورہ کہف نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیے جانے والے تفصیلی جوابات کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے قصے کو بس ایک افسانوی داستان قرار دے کر اس کو ماننے سے مکر گئے۔ ابتدائی ادوار میں الیگزینڈر دا گریٹ یعنی سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین قرار دیا گیا کیونکہ اس کی سلطنت مشرق و مغرب میں قائم تھی، مگر دستیاب شدہ شواہد اور تاریخی اسناد سے یہ بات ثابت ہے کہ سکندر اعظم نہ تو موحد تھا اور نہ ہی یکتا پرست حکمران۔ اس طرح کچھ مفسرین کے نزدیک یہ یکتا پرست اور مومن بادشاہ یا تو رومی تھے یا کوئی سکندر نامی برگزیدہ شخص جو جناب خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک ایسا عالمی بادشاہ کہ جس کے سامنے سکندر اعظم کی سلطنت اور سلطنت روما بھی ہیچ ہیں اور جن کو یہودی اپنا محسن اور نجات دہندہ کہتے ہیں۔ آخرکار وہ کون ہیں اور وہ کس دور سے تعلق رکھتے ہیں؟ جناب ذوالقرنین علیہ السلام پر تحقیقی ڈاکومنٹری مکمل کی جائے گی اس سیریز کی دوسری ویڈیو ریفرنس کے ساتھ۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک کیجیے، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔